हेलो एवरीवन। आज हम सुनेंगे ईजान एफएफ माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। हाँ, फिर से, क्योंकि इसका कमेंट ज़्यादा आ रहा है, इसीलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट वापस से आ रहा है। आप लोगों को जो स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनने का ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है, आप कमेंट में लिख देना एक बार। मैं उसी का नेक्स्ट पार्ट ज़्यादा लाऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में उसी का नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुन लेते हैं। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो जाओजन को उसके कंपनी में ले जाता है एंड फिर सभी एम्प्लॉय को मीटिंग रूम में बुलाता है। उसके बाद अपने पर्सनल एम्प्लॉयज़ को सारा ऑर्डर एंड सब कुछ बोलने के बाद ईबो जाओजन की तरफ देखता है एंड फिर बोलता है, हिज नेम इज़ जाओजन। इसके लिए मेरे ऑफिस के अंदर एक सुंदर सा डेस्क अरेंज करवाओ। मेरे आज के सारे मीटिंग ख़त्म होने के पहले पहले एक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड अब से मेरे ऑफिस रूम के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बातें या फाइल देना हो तो उसको जाओजन के द्वारा मेरे पास डिलीवर करवाना। माय पर्सनल असिस्टेंट जाओजन के अलावा अब से मैं किसी और को मेरे ऑफिस रूम के अंदर खामों का भीड़ करते हुए नहीं देखना चाहता। इज़ दैट क्लियर? ये सुनकर सारे के सारे मौजूद स्टाफ एकदम से जाओजन की ओर वेरी डाउट एंड बहुत सारे क्वेश्चनिंग वाले आइज से देखने लगते हैं। तभी उनमें से ईबो का पर्सनल सेक्रेटरी असिस्टेंट अचानक से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होकर ईबो से बोलता है, पर सर, अगर उसका केबिन आपके ऑफिस के अंदर होगा तो हम उनसे आपके पास कोई भी सामान कैसे डिलीवर करवाएंगे? एंड वैसे भी इतना सारा बड़ा जिम्मेदारी वाला काम हैंडल करने के लिए ये पर्सन सही नहीं है। उसका घबराहट भरी फेस एक्सप्रेशन एंड कपकपाता बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है वो इस काम के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। आई थिंक हम लोगों को किसी स्मार्ट पर्सन को इस काम का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, वरना ऐसे पर्सन को देने से। पर्सनल सेक्रेटरी ने इतना बोला ही था कि तभी वेरी गुस्सा हो चुका ईबो साउट करके बोलता है, इनफ, डोंट फॉरगेट योर लिमिट। तुमको क्या लगता है मुझे ज्ञान देने के लिए तुम क्वालिफाइड हो? डिड आई आस्क योर स्टूपिड ओपिनियन? ये सुनकर पर्सनल सेक्रेटरी असिस्टेंट बहुत ज़्यादा घबरा के कांपते हुए सिर ना में हिलाकर वो करके सॉरी बोलता है। इसको देखकर ईबो उस पर्सन की ओर ग्लेयर देते हुए वेरी कोल्ड वॉइस में बोलता है, जितना कहा गया है उतना करो। अगर दूसरी बार किसी ने ऐसी ओवर स्मार्ट बनने की गलती किया, देन जस्ट रिमेंबर टू गिव मी योर रेजिग्नेशन लेटर बिफोरहेड, अंडरस्टैंड? नाउ गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू। ऐसा बोलकर ईबो कुर्सी में बैठा वेरी अनकंफर्टेबल एंड डरा हुआ जाओजन का हाथ पकड़ के एकदम से वहाँ से चला जाता है। लिफ्ट से होकर टॉप फ्लोर में अपनी ऑफिस में घुस के जाओजन को अपनी कुर्सी में बिठा के फिर घुटनों के बल फ्लोर पे उस कुर्सी के आगे बैठ के जाओजन का दोनों हाथ जेंटली अपने हाथ में पकड़ के केयरिंग सॉफ्ट वॉइस में ईबो बोलता है, क्या हुआ बेबी? तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन इतना सहमा क्यों है? क्या तुम्हारा तबीयत खराब लग रहा है? क्या डॉक्टर के पास चले? ये सुनकर जाओजन एकदम से नामे से हिलाकर धीमी वॉइस में बोलता है, मुझे ये नौकरी नहीं करना। मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। मैं अंकल के साथ बात करके
कोई और नौकरी ढूंढ लूँगा। ये बातें सुनकर ईबो वेरी वरीड होकर एकदम से जाओजान का फेस दोनों हाथों से जेंटली पकड़ के कॉन्सन वॉइस में बोलता है, व्हाट हैपेंड बेबी? अचानक से तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? किसने बोला तुम क्वालिफाइड नहीं हो? तुम बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो। तुम्हारे अलावा कोई और मेरा अच्छा असिस्टेंट नहीं बन पाएगा। तुमको बस मेरे साथ साथ रहना है एंड मेरे कहे गए ऑर्डर को फॉलो करके मेरा हेल्प करना है। तो फिर क्यों तुम और या फिर तुम उस असिस्टेंट सेक्रेटरी के बातों के वजह से ये सब सोच रहे हो? क्या तुम्हें इतना बुरा लगा बेबी? अगर तुम कहो तो मैं उसको बुलाकर तुम्हारे आगे सिर झुकाकर माफ़ी मंगवाता हूँ। ये सुनकर चाओचन जल्दी से नाव में सिर हिलाकर पैनिक करके बोलता है, नहीं, वैसी बात नहीं है। आप प्लीज़ वैसा कुछ मत कीजिए। ये सुनकर ईबो हाँ में सिर हिलाकर बोलता है, अच्छा तो फिर मैं उसको नौकरी से निकाल देता हूँ। उसके लिए यही पनिशमेंट बेस्ट रहेगा। आखिर उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेबी के बारे में ऐसे बातें करने का? उसके वजह से तुम कितना सैड हो गए। उसे कुछ पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा, वरना मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर ईबो उठ खड़ा होकर ऑफिस डेस्क के ऊपर रखे टेलीफोन से किसी को फ़ोन करने ही वाला था कि तभी ईबो के कान में रखे ब्लूटूथ डिवाइस में ईबो का बॉडीगार्ड रॉबर्ट बोलता है, ईबो, मिसेस वांग आ रही है। ये सुनकर ईबो कान में लगे उस डिवाइस पे एक बार टैप करके आहिस्ता से धीमी वॉइस में बोलता है, थोड़ी देर के लिए उन्हें रोक के रखो। ऐसा बोलकर ईबो हाथ में उठाया टेलीफोन को वापस रख के जाओजान की तरफ मुड़ के कुछ सोचकर फिर जाओजान के पास जाके वेरी सैड वॉइस में जाओजान से रिक्वेस्टिंगली बोलता है, जाओजान बेबी प्लीज़, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस डेस्क के अंदर जाके बैठ सकते हो? दरअसल मेरा मॉम आया है एंड मैं अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में उनको नहीं बता सकता। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं तुमको बाद में समझाऊंगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर वहाँ पे छुप सकते हो प्लीज़? ये बातें सुनकर जाओजन पजल्ड आँखों में एक बार ईवो के फेस की तरफ देखता है, फिर चुपचाप उठकर उस ऑफिस डेस्क के अंदर जाके बैठ जाता है। वैसे बैठे हुए जाओजन बिल्कुल एक लॉस्ट पजल्ड सहमा पापी की तरह दिख रहा था, जिसको देखकर ईबो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो जाओजन की तरफ देख ही रहा था कि तभी मिसेस वांग दरवाज़ा पुश करके अंदर आता है एंड ईबो को आगे खड़ा देख वेरी सरप्राइज होकर बोलता है, तुम तो अंदर हो, पर रॉबर्ट बोल रहा था तुम मीटिंग में हो। क्या उसने मुझसे झूठ बोला? ये सुनकर ईबो आगे बढ़ के एक चेयर खींच के मिसेस वांग को उस पे बिठा के बात को घुमाते हुए बोलता है, अब अचानक से ऑफिस क्यों आए मॉम? कोई काम था क्या? वैसी बात थी तो मुझे फ़ोन करके बुला लेते। आपका हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसी हालत में आपका यूँ भागा दौड़ी करना अच्छा नहीं है। ये बातें सुनकर मिसेस वांग स्वीटली मुस्कुरा के ईबो के चिक पे हाथ रख के बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम इतना चिंता मत करो, वरना मेरे जैसे तुम भी हार्ट पेशेंट बन जाओगे। अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना है। आज भाईलू का मॉम आया था, वो कह रहे थे तुम्हारा भाईलू के साथ झगड़ा हुआ है, जिस वजह से भाईलू बहुत ज़्यादा सैड हो गया है। उसने खाना पीना सब कुछ लगभग छोड़ दिया है। ऐसा ही चलता रहा तो वो कुछ ही दिनों में
बीमार पड़ जाएगी। क्या तुमने सच में उसका दिल दुखाया है ईबो? लास्ट बार जब तुम दोनों डेट पे गए थे, तब क्या तुमने उससे कुछ बोला था? ये सुनकर ईबो एकदम से ना में सिर हिलाकर वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, नहीं मॉम, वैसा कुछ नहीं है। उसको शायद कोई गलतफहमी हुआ है। ऐसा बोलकर ईबो एक बार साइड आई से अपने ऑफिस डेस्क की तरफ देखता है, जहाँ पे जाओजन छुपा है। ज़्यादा देर तक जाओजन अगर वहाँ रहेगा तो उसे सफोकेशन हो सकता है। ऐसा सोचकर वेरी वरीड होके ईबो जल्दी से बोलता है, अच्छा मॉम, बाकी के बातें हम घर पे करेंगे। दरअसल अभी मुझे एक वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग पे जाना है। मैं रॉबर्ट को बोल रहा हूँ, वो आपको सेफली घर छोड़ आएगा। अब घर पे जाकर आराम कीजिए। मैं रात को सही टाइम पे घर आ जाऊंगा, ठीक है? ये सुनकर मिसेस वांग अंडरस्टैंडिंगली बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके अपना मीटिंग अटेंड करो, पर रात को टाइम से घर आ जाना। मुझे तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में बातें करना है। बायलू की मॉम भी बोल रही थी, और देर करना सही नहीं होगा। मिसेस वांग और भी कुछ बोलने जा रहा था, तभी ईबो एकदम से जल्दी जल्दी बोल उठता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे अभी निकलना होगा। अभी आप घर जाइए मॉम, रात को आकर मैं सब सुन लूँगा। ऐसा बोलते हुए ईबो अपने मॉम को साइड हक करते हुए चलते चलते जल्दी से ऑफिस रूम से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अंदर आके जाओजान के पास जाकर उसको जेंटली डेस्क के अंदर से निकाल के वेरी टाइटली हक करके उदास वॉइस में माफ़ी मांगते हुए बोलता है, सॉरी बेबी, तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ राइट? आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मेरे मॉम का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो इसीलिए उनको अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता नहीं सकता, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मुझे तुमसे ये करवाना पड़ा, नहीं तो मैं तुमको ऐसा कुछ करने को कभी नहीं बोलता। प्लीज़ बेबी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारे बातें सुनकर जाओजन ईबो के शर्ट को कमर के ओर से टाइटली क्लिंच करते हुए वेरी उदास वॉइस में बोलता है, कोई बात नहीं। ये बात सुनकर ईबो जाओजन के फोrehead पे एक लविंग किस करके वेरी हैप्पीली बोलता है, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच, लव यू। ऐसा बोलकर ईबो फिर जाओजन को टाइटली हक कर लेता है एंड उसके बालों पर प्यार से सहलाने लगता है। पर जाओजन खोए खोए उदास मन में अभी अभी ईबो के मॉम के मुंह से सुने आधे अधूरे बातें, डेटिंग, बायलू, एंगेजमेंट, ये सारे बातों को बार बार रिपीट करते हुए इन बातों का मीनिंग समझने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद पूरे 2 दिन बीत जाता है। इन 2 दिनों में जाओजन ने ना ही अपार्टमेंट में और ना ही ऑफिस में ईबो को कहीं देखा था। सिर्फ ईबो का बॉडीगार्ड रॉबर्ट जाओजन को अपार्टमेंट से रिसीव करके ऑफिस एंड ऑफिस से रिसीव करके अपार्टमेंट छोड़ दिया करता है। जाओजन ने इस अनजान पर्सन रॉबर्ट को बहुत बार इस चीज़ के लिए मना किया है, पर रॉबर्ट हर बार मना करते हुए रिक्वेस्ट करके बोलता है, प्लीज़ अब मना मत कीजिए। ईवो ने मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है, अगर मैंने ये ना किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, मेरा जॉब भी जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। ये बात सुनने के बाद जाओजन और रेसिस्ट करना छोड़ दिया है, क्योंकि उसे ईबो का नेचर अच्छे से पता चल गया था एंड वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी का नौकरी चला जाए। जब तीसरे दिन संडे होने के कारण जाओजन सुबह सुबह
उसके अपने अपार्टमेंट को अच्छे से जल्दी जल्दी क्लीन कर रहा था ताकि काम ख़त्म हो जाने के बाद वो हॉस्पिटल में अपने बहन चिंगसी के साथ टाइम स्पेंड करने जा पाए। पर काम ख़त्म हो जाने के बाद जब नहाकर नए कपड़े पहन के जल्दी जल्दी अपार्टमेंट से निकलने जाता है जाओजन, तभी एंट्रेंस गेट खोलते ही जाओजन का सिर एकदम से ईबो के चेस्ट से जाकर टकराता है। ईबो जल्दी से टक्कर खा के डगमगाता जाओजन को पकड़ के स्टेबल करके वेरी हैप्पीली बोलता है, इतना जल्दी किस बात की है? कहाँ जा रहे हो तुम इतने सुबह सुबह ऐसे तैयार होके? ईबो को अचानक से देखकर वेरी सरप्राइज होकर खड़ा जाओजन इस सवाल सुन के जल्दी से हॉस्पिटल वाले बात को छुपाते हुए हिचकिचाते हुए उल्टा सवाल करके बोलता है, अब ऐसे अचानक से क्या आपको कोई काम था? ये सुनकर ईबो स्विंग करके जाओजन को कमर से पकड़ के चलते हुए अपार्टमेंट में घुस के बोलता है, अचानक से का क्या मतलब? मेरे वाइफ के पास मैं जब चाहे तब आ सकता हूँ। एंड वैसे एक इम्पोर्टेंट काम तो है जिसके लिए मैं सुबह सुबह और बिना कोई देरी के ऐसे भागते भागते मेरे बेबी के पास दौड़ते हुए आ गया। ऐसा बोलकर ईबो एक टूल लेकर उसके ऊपर बैठ के फिर जाओजन को अपने लैप में बिठा के टाइट से उसको हक करते हुए उसके नेक पे अपने फेस को छुपाते हुए वेरी सेटिस्फाइडली सांस लेकर ईबो बोलता है, बिकॉज आई मिस माई बेबी। मैंने तुम्हारा वार्मथ, तुम्हारा वॉइस, तुम्हारा फेस, तुम्हारा लव सब कुछ बहुत ज़्यादा मिस किया। क्या इस 2 दिनों में तुमने मुझे एक बार के लिए भी मिस नहीं किया बेबी? जाओजन ईबो के इन हरकतों एंड वॉइस से अपने बॉडी में होते फीलिंग्स के वजह से छटपटाते हुए स्टार्टलेट वॉइस में ईबो से बोलता है, अब प्लीज़ छोड़िए मुझे, ऐसे मत कीजिए, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये सुनकर ईबो कॉन्फ्यूजनली पूछता है, पर ऐसा क्यों बेबी? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, एंड वैसे भी हम दोनों ने इससे भी बढ़ के बहुत कुछ किया है, तो फिर इतने से चीज़ से तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है? ये सारे बातें सुनकर जाओजन का फेस एकदम से कॉम्प्लीटली रेड हो जाता है। वो जल्दी से ईबो के पास से छुटकारा पाने के लिए वेरी प्लीडिंगली धीमी वॉइस में बोलता है, मुझे नहीं पता, अब प्लीज़ छोड़िए, मुझे उठना है। ये सुनकर ईबो वेरी सैड एंड थोड़ा सा गुस्सा होकर बोलता है, पर क्यों? मैंने तो और कुछ नहीं मांगा ना, सिर्फ मेरे पास बैठने को बोला, उसमें भी तुम पूरे 2 दिन बाद आया। मैंने तो सोचा था मुझे देखते ही तुम मुझे टाइटली हक कर लोगे, पर तुम्हारे अंदर मेरे लिए तो कोई क्रेविंग ही नहीं है। क्या बात है बेबी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? ये 2 दिन मैं एब्सेंट था, तुम्हारे पास नहीं आया, इसीलिए। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, एंड अगले वीडियो की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर बोलना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।